अच्छा चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करना है। इसमें गिवन है दो अंकों की एक संख्या है दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 66 हो जाता है और संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 2 हो जाता है। तो बताना है कि वो संख्या क्या है और कितनी संख्या ऐसे गेट की जा सकती है ना। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। ठीक है, क्योंकि दो अंक जैसे हो गए 12 होगा तो इसमें यूनिट होगा और क्या होगा 10th होगा। ठीक ना, दो ही होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट ले लेंगे तो कितना हो गया x एंड द यूनिट्स टेंस डिजिट कितना हो जाएगा बाई। अब एज पर क्वेश्चन करेंगे, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कोई भी नंबर होगा ना तो जब दो अंकों की संख्या होगी तो इसमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये है तो यूनिट प्लेस हुआ और ये क्या है 10th प्लेस है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे ही ये संख्या गेट हुई है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस मतलब हुआ जैसे 2 इकाई है 2 यूनिट है। ठीक है, और 10th पे क्या है 1 तो ये 10 हुआ। अगर यहाँ पे मैं ले लेता 14 ले लेता तो यूनिट प्लेस 4 हो जाता और 10th क्या हो जाता 2 10 इंटू कितना हो जाता 10 इंटू 2। तो जब 10 इंटू 2 होता है तो 20 आता, 20 प्लस 4 तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया 10 लिया गया, यानी कितने 10 है 2 है। तो यहाँ पे भी क्या 10 डिजिट जो ली गई वो कितनी है 22 है। तो हम यहाँ एज पर क्वेश्चन एक्चुअल नंबर कितनी मिल जाएगी हमको ACTU या ओरिजिनल नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल नंबर ये 10 बाई हो जाएगा और यूनिट पे x हुआ। ठीक है, अब इसमें बोला गया है आफ्टर रिवर्सिंग, ये बोल दिया ना, ये देखिए ये बोला गया कि रिवर्स करना है, इंटरचेंज करना है और फिर उसके बाद क्या करना है दोनों का सम करना है सम। ठीक है, तो कितना गेट होगा 66 मिलेगा। ठीक है, तो रिवर्सिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर भी कितना हो जाएगा, चेंज करेंगे तो बाई की जगह x आएगा और x की जगह क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस बाई। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग वी गेट द नंबर, यहाँ पे लिख देंगे वी गेट, यहाँ पे आप लिख देना वी गेट द नंबर। ठीक है, देन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का सम बोला गया कि हम दोनों को ऐड करेंगे तो 66 होता है। तो हम इनको क्या कर दें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो पहले लिखेंगे 10 बाई और प्लस x 10 बाई प्लस x और प्लस दूसरी वाली कितनी आई 10x प्लस बाई, कितना गेट होता है 66। याद रखना ना, एक नंबर ये है ओरिजिनल थी और लास्ट में हमें क्या हुई इंटरचेंज करने के बाद ये मिली, तो दोनों का एडिशन क्या हुआ 66 हुआ। तो अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x को x से ऐड करो तो कितना हो जाएगा 11x, बाई को बाई से ऐड करो, इस बाई को इस बाई से ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 11 बाई इज इक्वल टू कितना हुआ 66। अब सभी में देखो 11 से डिवीजन चला जाएगा तो हम 11 से डिवाइड कर देंगे पूरे नंबरों को, तो 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 6 जा 66, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है क्योंकि सभी में डिवीजन जा रहा था 11 का, इसलिए मैंने उसी 11 को फर्स्ट वाले 11 को सभी में डिवाइड किया। तो जब पहले में 11 में डिवाइड किया तो x बचा, दूसरे में y और तीसरे इक्वल के बाद वाले में 6 बचा। तो हमारा इक्वेशन पहला कंप्लीट हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, बोला है ना इक्वेशन में, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे आप देखो, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफर बाय 2 क्या द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी जब दोनों नंबरों को कौन कौन से x और y को सब्ट्रैक्ट किया जाता है घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो अब यही लिखिए आप, है ना, अगली स्टेप पे आप यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट तो x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 2।
ठीक है। when the number differ by 2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना हुआ 2, और इक्वेशन हमारा कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को लेकर के हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेट मेथड लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो लेट कर देते हैं, लेट ऑन टेकिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। यानी कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल कितना हुआ 6 माइनस बाई। आप चाहें तो इसको एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा बाई उधर चला गया तो माइनस में हो गया, तो इक्वेशन हमारा बन गया थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन, कहाँ पे पुट कर देंगे हम इसको, सेकंड पे। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन पहले आप रख लो, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे रख दो। चलिए तो कितना है आपका x माइनस बाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई नहीं, यहाँ पे x लिखना, बाई नहीं, बिल्कुल बाई नहीं, क्योंकि हमने गेट क्या किया है, ये देखिए x निकाला है ना, तो आपको x ही रखना है, बाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो x। तो ये देखो x की जगह क्या पुट करना है, ये 6 माइनस बाई, इस x की जगह रखिए, तो 6 माइनस बाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों बाई क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों बाई ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 6, सेम सिंबल है, तो 2 बाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 2, और माइनस 6 उधर चलेगा, प्लस में था तो माइनस हो गया, तो माइनस 2 बाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू -4 अपॉन -2, 2 से डिवाइड हुआ तो बाई कितना हुआ, 2 आ गया। ये बाई की वैल्यू हो गई। अब बाई की जब वैल्यू हो गई तो बाई की वैल्यू निकल गई है, तो हमें क्या निकालना है, x की एक्चुअल वैल्यू। ये x की वैल्यू है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाई भी साथ में है, जो बिल्कुल नहीं है सही, ठीक है। तो यहाँ पे x है, लेकिन ये देखो ये बाई भी है। हमको क्या चाहिए, फ्री x की वैल्यू चाहिए, विदाउट एनी वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई ऑन इक्वेशन थर्ड। तो हम थर्ड में रख देंगे, ऐसा नहीं है कहीं भी रखिए, बट इजिली तरीके से जल्दी अगर नंबर गेट करना है तो आपको थर्ड पे रखना है। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई ऑन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड पे आप देख लो, थर्ड पे निकला क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो थर्ड आपका इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन पे आप देखिए, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या क्या दिया है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 6, 1 मिनट, इक्वल था ये, चलिए x इज इक्वल टू 6 माइनस, x इज इक्वल टू कितना है, 6 माइनस बाई, 1 मिनट, ये। तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे रखना है, ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले रख लो इसको, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, 1 मिनट, 6 माइनस वाई, ठीक है। अब जहाँ पे बाई है वहाँ पे क्या रखने वाले हो आप, बाई की वैल्यू कितनी रखनी है, बाई की वैल्यू 2 रखनी है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4।
और ये दोनों वैल्यू हो गई x और y की। अब लास्ट में क्या करना है आपको, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू याद रखना है 4 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर पता करना है कि आखिर ओरिजिनल नंबर होगा क्या। तो आप देखो ओरिजिनल नंबर आपने क्या देखा था यहाँ पे, आप अच्छे से गौर करो। ओरिजिनल नंबर जो था वो कितना था, ये ओरिजिनल नंबर है आपका। ओरिजिनल नंबर क्या है, देखिए 10y और प्लस x है, कितना है 10y प्लस x है। तो आपको क्या करना है, इसी पे x और y की वैल्यू पुट करनी है और फिर क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग या आफ्टर रिवर्सिंग वी गेट द नंबर, क्या था, ये था ये 10x और प्लस y। एक बार यहाँ पे रखना है तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे जो आपको चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो आप पहले क्या करो, पहले वाले नंबर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ओरिजिनल नंबर, उसके बाद लास्ट में करना है ना, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका है 10y प्लस x और 10 और y की वैल्यू कितनी थी ठीक है, y की वैल्यू कितनी गेट हुई थी याद है, चलिए देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, ये आप देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आपकी 2 है और x की वैल्यू 4। ठीक है, y की वैल्यू आपको 2 रखना है। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4। दोनों को सॉल्व करिए, 10 2 20 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। ये एक नंबर आ गई और अब अदर निकालनी है। अदर मतलब आफ्टर चेंजिंग, तो यहाँ पे लिखने बाय एलिमिनेशन भी लिख सकते हो या लिखिए आफ्टर रिवर्सिंग वी गेट द नंबर इज इक्वल टू कितना था 10x प्लस y। तो 10x की वैल्यू कितनी है देखना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखे थे इसी वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी रखे थे 4 रखे थे ना, तो इसी 4 को यहाँ पे रख देंगे हम। इसमें भी सेम ही रखना है बार बार वही 4 प्लस और y की वैल्यू हमने कितना लिया था, ये था y और y की वैल्यू कितनी आई थी 2। लास्ट में देखना है ना, जो सॉल्व किया गया है 2। देन 10 4 जा 40 और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 42। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो सॉल्व। तो मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा 24 और अगर आप इनको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब अगर चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो आप इसको एक मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों नंबर को क्या बोला था कि दोनों नंबर को जो सम है वो कितना आना चाहिए। यहाँ पे देखो जब दोनों नंबर ओरिजिनल और इंटरचेंजिंग नंबर को आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, बोला था 66 आना चाहिए था। ठीक है, तो आप इनको ऐड करके चेक कर लो, किसको 24 को और 42 को। तो चलिए ऐड करके देखते हैं ना, 24 और प्लस 42 दोनों को ऐड करिए। अगर 66 आया तो सही है, गलत अन्यथा गलत। तो 4 2 6 और 4 2 6। तो ये कंफर्म हो चुका है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही तरीके से सॉल्व हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।